प्रिय लोग, जब हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे देश में, हमारे राज्य में जब भयानक घटनाएं घटती हैं, तो हमारे जीवन में उसकी असर कैसे होता है। हमारे हृदय में एक डर पैदा होती है। हम आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं। पारिवारिक लोगों को बाहर छोड़ने के लिए सोचते हैं। इसी तरह एक दबाव में आकर हम फंस जाते हैं। हाल ही में कोलकाता में जो रेप केस हुआ है, जो बलात्कार, उसके बारे में आज हमें बहुत न्यूज़ आती है, ब्रेकिंग न्यूज़। तो जाने अनजाने में हमारी मन में कुछ डर की छाया और फ्रस्ट्रेशन की एक विचार, एक नफ़रत, ये हमारी हृदय में बैठ जाती है। ये हमारी विकास के लिए हानिकारक है। तो मैं एक दूसरा क्लिपिंग भी यहाँ लगाया हुआ है। ग्राहम स्टेन्स को जिंदा जला दिया था 1999 में। उस टाइम थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा होती थी, लेकिन अब बिल्कुल शांत। क्यों इस दोनों को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ? आज जो हमारी मन में कलेश पैदा कर रही है, हमारी मन में डर पैदा कर रहा है, हमारे विकास के लिए एक रोकट बनकर खड़ा है, ये जो कार्य है कुछ दिनों में निकल जाएगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद हम इसको भी भूल जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल बहुत कुछ बातचीत हो रही है, बहुत जो भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनको खिलाफ बात हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? सब सोचते हैं हमारी जिंदगी खतरे में है, हमारी जीवन सुरक्षित नहीं है, और कई सवाल उठती है इसके पीछे। परमेश्वर क्यों उन लोगों को ऐसा करने दिया, या परमेश्वर क्यों नहीं इस बेटी को बचाया? तो इसी तरह काफी सारे सवाल हमारी हृदय में उठती है। जब परमेश्वर की कार्य में जो परमेश्वर कर रहा है या कर चुका है या होने के लिए अनुमति दे चुका है, उस पर जब हम प्रश्न उठाते हैं, इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को परमेश्वर से ऊपर रखते हैं। इसलिए हम परमेश्वर से ऐसा प्रश्न पूछते हैं, उनको बचाया क्यों नहीं? उनको गलत काम करने से रोका क्यों नहीं? क्या कर रहे थे आप? सो रहे थे क्या? थोड़ा सोच कर देखिए। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ सोच समझ कर करता है, क्योंकि वो आज का नहीं है, आने वाला दिनों को भी जानता है। इसलिए दूर दूर की सोच कर जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर के बारे में शिकायतें होती है, इसी तरह संभव के साथ। और बाइबल में भी पुराने नियम में ऐसे संभव को रिकॉर्ड किया गया है। एक भयानक अत्याचार में किबा के लोगों ने एक लेवी की उपपत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। तो ये पुराने नियम में भी लिखा है, न्यायों की पुस्तक में। और ऐसा हर मामले में इन अपराधों का परिणाम दुखद और विनाशकारी होती है। तो इसको भी हम बाद में देखते हैं, लेकिन ये मन में रखना है प्रिय लोग, आप जो कुछ ऐसे घटना घटती है उसको ब्रेकिंग न्यूज़ जितनी ज़्यादा बढ़ावा देता है, उसकी परिणाम क्या है? हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ये विनाशकारी बन जाती है। इसकी उद्देश्य क्या है? इस कहानी या संभव मानवीय बुराई की कपट पूर्णता को प्रकट करती है। जो कुछ संभव होती है ना, वो अभी लोग कहाँ खड़े हैं उसको प्रकट करती है। अब जो कोलकाता में हुआ है, उसी जैसे हर रोज कहीं न कहीं इस देश की कोने में, इस दुनिया की कोने में होती रह रही है। लेकिन कुछ बाहर निकलती है, काफी कुछ बाहर नहीं निकलती है। लेकिन जब एक चीज जो बाहर निकलती है, वो उस विक्टिम के साथ इतनी भयानक तरीके से व्यवहार हो चुकी है, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग गुस्से में आ जाते हैं, लोग न्याय मांगते हैं। तो ये इसलिए होती है कभी कभी प्रिय लोग, हम कहाँ हैं इसको महसूस करवाने के लिए परमेश्वर कभी कभी अनुमति देता है ऐसे संभव के लिए। नहीं तो कहीं कोने में हो रहा है, आपके सामने भी हो रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा उस समाचार को
बढ़ाव नहीं दिया, कोई परवाह नहीं करते हैं, सब डे टू डे अफेयर हो गया। तो इसलिए प्रिय लोग, यहाँ इस तरह की कई लोगों की घायल करता है ये जैसे संभव, और उसका सामना करने के लिए परमेश्वर हमें पुकार रहा है। उसको देख के दिल छोटा नहीं करना। कहीं ना कहीं कुछ संभव हो रहा है, इसलिए डर कर घर के अंदर ही बैठना है, अपने बिटियाओं को बाहर नहीं छोड़ना। इस संभव को सुनते ही दूसरे दिन बेटी को कहीं दूर इलाका में इंटरव्यू है, लोग छोड़ेंगे नहीं। उस इंटरव्यू खत्म हो चुकी है उस बेटी के लिए। तो कितनी असर पड़ता है प्रिय लोग। और मैं एक स्टैटिस्टिक आपके सामने रखता हूं। घटनाएं प्रोपोर्शनेटली कितना होती है, और प्रोपोर्शनेटली भलाइयां कितना हमारे जीवन में है। लेकिन भलाई का प्रोपोर्शनेट बहुत ज्यादा है, फिर भी थोड़ी सी जो घटनाएं घटती है वो बहुत ज्यादा डर पैदा करती है। जितनी भलाई का मामला था, जितनी भलाई हो चुकी है, जितनी ज्यादा अच्छा काम बन चुका था, वो सब भूल जाते हैं। एक दो घटनाएं से जो है हम उस भलाई को भूल जाते हैं और हमारी पूरी विकास रुक जाती है। इसलिए प्रिय लोग, इसी जैसे संभव को कैसे हम अप्रोच करना है, और कैसे परमेश्वर से हम इसके बारे में बातचीत करना है, और क्या हम समझना है, इसके बारे में आज हम समझेंगे और आगे छुटकारा पाएंगे। मत्ती 2:16 में जब यीशु मसीह पैदा हुआ, पूरे दुनिया क्रिसमस मनाती है धाम-धूम से हर साल। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी हादसा भी हुआ है, जो लोगों की उन दिनों की जो माँ है, जो स्त्रियां हैं, उनको हिला दिया था। वो क्या है, हेरोद राजा जैसे ही वो इस न्यूज़ को सुना है, उन्होंने एक राजा पैदा हुआ है कर तो वो डर गया। ये राजा मेरे को अपने कुर्सी से हटाकर ये बैठ जाएगा, इसको, इस छोटे बच्चे हैं अभी ये, तो अभी मार डालना है। लेकिन जिस पर उसने भरोसा रखा, उसको परिचय करवाएंगे, वो कहाँ कर कर बताएंगे, वो शास्त्री लोग परमेश्वर की अगुवाई से हेरोद को इस संदेश को नहीं बताया, वो दूसरी रास्ते से निकल गए। तो हेरोद को बहुत गुस्सा आया, तो उसने आदेश दिया, 2 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं उनको मार डालना चाहिए। तो 2 साल के नीचे जितनी भी बच्चे हैं वो सब वहां मर गए हैं। इसके बारे में भविष्यवाणी भी की गई थी, तो वो पूरा हो चुका है। ये भविष्यवाणी के बारे में क्यों मैं बता रहा हूँ, ये सब परमेश्वर पहले से जानता है, ऐसा ही होगा कर कर। अब सवाल ये है प्रिय लोग, परमेश्वर की बेटे को बचाने के लिए इतनी सारे बच्चों को मार देना इंसाफ है, सही है? हम ऊपर ऊपर से देखेंगे तो बहुत गलत नजर आ रहा है। ये क्या हो गया? यीशु मसीह को बचाने के लिए इतनी सारे बच्चों को अपने जीवन त्याग करना पड़ा, और उनकी माँ की हालत को हम देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उस परिवार की हालत को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये कैसा परमेश्वर है? क्यों परमेश्वर ऐसा किया? तो हजार सवालें हमारी हृदय में उठती है प्रिय लोग। लेकिन सच्चाई यही है, यीशु मसीह हमारे साथ मिलकर हमारे जैसे पाप करने के लिए, या वो पाप की जिंदगी में पूरी जीवन बिताने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह स्पष्ट रूप से हमारी पापों के लिए मरने के लिए आया प्रिय लोग। वही काम के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। वो उनकी गलती नहीं है, वो हमारी गलतियां हैं। हमारी पापों के लिए जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, अनंतकाल मृत्यु है, उससे हमें बचाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। अब सवाल यह है प्रिय लोग, अब यीशु मसीह को हेरोद राजा ने खत्म कर दिया, तो परमेश्वर इस संसार उत्पन्न होने के पहले ही इस उद्धार की योजना बनाया था, वो योजना पूरा नहीं हो पाएगा। और सवाल यह है, क्यों हेरोद को मारा नहीं परमेश्वर? अब सच्चाई तो यही है प्रिय लोग, यीशु मसीह उस हेरोद की पापों को उठाकर, उस हेरोद को उस पाप की बोझ है उससे छुड़ाकर उसको क्षमा करने के लिए आया।
अब जो पाप की क्षमा करने के लिए आया वही उस व्यक्ति को पाप के लिए मार दिया होता, तो यीशु मसीह आने का मकसद पूरा होगा? बिल्कुल पूरा नहीं होगा, सब उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए प्रिय लोग, परमेश्वर जानता है वो क्या कर रहा है कर कर, हम नहीं जानते हैं हम क्या कर रहे हैं कर कर। इसलिए जब इसी तरह घटनाएं घटती है जो न्यूज़ के द्वारा हमारी हृदय हिल जाती है, तब सोच समझकर हम परमेश्वर के बारे में बात करने के लिए सीखना है प्रिय लोग, क्योंकि परमेश्वर जो करता है वो सब अपने नियमों के अनुसार हमारी भले के लिए करता है। इसको कभी हमने भूलना नहीं है। और मत्ती 14:11 में हम देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा जो जंगल में रहा करता था। क्यों जंगल में रहा करता था? परमेश्वर ने सोचा ये दुनिया के साथ रहता है तो इसकी नीयत बिगड़ जाएगा, इसलिए उसको अलग से जंगल में रखा और बीच बीच में शहर में आकर प्रचार करता था, मन फिराने की प्रचार, और यीशु मसीह आने वाला है कर कर भविष्यवाणी देता था। और यही यूहन्ना बपतिस्मा ने जो हेरोद राजा की जीवन में जो गलतियां हो रही थी उसके बारे में चेतावनी दिया। बस इतना ही किया, गलत काम कर रहे हैं वो गलत है कर कर बताया, इतना ही किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। प्रेमी स्त्री था उसका, उसकी मांग को पूरा करने के लिए उस गर्दन को एक प्लेट में रखकर उसको दान किया था। लोग, यीशु मसीह वहीं पे था, रोका नहीं इस बात को। और यीशु मसीह जिस दिन यूहन्ना बपतिस्मा मर गया, उस दिन से जो यूहन्ना बपतिस्मा प्रचार कर रहा था उस प्रचार को वो खुद स्वयं शुरू कर दिया। मन फिराओ, स्वर्गीय राज समीप आ चुकी है, इसलिए मन फिराओ। तो वो खुद ही यूहन्ना बपतिस्मा की काम को करना शुरू कर दिया। अब प्रिय लोग, ये जो बच्चे मारे गए हैं और यूहन्ना बपतिस्मा मर गया, क्यों परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है? क्योंकि बच्चे, जो मासूम बच्चे मर रहे हैं, वो परमेश्वर के राज्य में उनकी आत्मा जा रही है। यूहन्ना बपतिस्मा जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर कर जैसे ही इस शरीर में वो मरता है, आत्मा में वो परमेश्वर की गोद में बैठता है। तो प्रिय लोग, ये जो मृत्यु है ना, संसारिक मृत्यु, इसके बारे में परमेश्वर कभी चिंता नहीं करता। हाँ, चिंता करता है। एसेकिएल भविष्यद्वक्ता ने बोलता है, जब एक पापी मर जाता है तो उसको नरक में जाना होता। तो परमेश्वर उस संसारिक मृत्यु से दुख हो जाता है। लेकिन जब धर्मी जन, उनकी संतान जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो लोग जब मरते हैं तो परमेश्वर आनंदित होता है। क्यों? उन लोगों को बुलाकर स्वर्गीय राज में रखता है, अपने पास रखता है। तो परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उन लोगों के लिए जो मृत्यु है, जो कुछ घटनाएं के साथ वो मृत्यु उनके पास आया, वो सब मिलकर कर भलाई की काम करता है। सांसारिक मृत्यु उनको स्वर्गीय राज की जीवन देता है, अनंत काल जीवन देता है। इसलिए परमेश्वर इस सांसारिक मृत्यु के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करता है। इसको हम समझना है प्रिय लोग। इसको लेकर हम परेशान होकर परमेश्वर को शिकायत करना उचित नहीं है। प्रेरित के काम 7:59 और 60 में हम देखते हैं, स्तिफनुस उसको पथरवा करके मारा गया और वो मर गया। क्यों मरा? क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह की जो भी सच्चाई है, जो भी अच्छी बात है, जो परमेश्वर यीशु मसीह जो उद्धार करता है, जो अनंत काल जीवन देता है, उसके बारे में बात किया। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, तो वो नहीं जानते थे क्या कर रहे हैं कर कर, तो इसलिए उसको पथरवा किया और मार डाल दिया। लेकिन उस स्तिफनुस ने क्या किया? इस पाप इनके ऊपर नहीं आना कर कर प्रार्थना कर कर अपने जीवन छोड़ा। तो हम दुनिया के साथ मिलकर हम कैसे प्रार्थना करते हैं? बहुत गलत व्यवहार किया इन लोगों ने। इनको परमेश्वर आप दंड देना है, मारना चाहिए। वो लोग जीने के लिए उनका कोई हक नहीं है। हमारे सामने आएगा वो लोग, हम भी खुद ही उनको मार डालेंगे। तो ये हमारी दृष्टिकोण है।
लेकिन स्टिफनुस की दृष्टिकोण अलग है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए काम किया, परमेश्वर की प्रेम को प्रकट किया, और उस वक़्त भी लोग उनको मार-मार कर उनको खत्म कर रहे हैं, उस वक़्त भी उनको क्षमा किया, उनको प्रेम किया। ये कैसे संभव है प्रिय लोग? कैसा संभव है? लेकिन ये संभव है जब हम परमेश्वर की दिल की धड़कन को सुनते हैं। जब वो दिल की धड़कन सुनाई देना शुरू कर देगा, हम भी ऐसा परमेश्वर के प्रेम से भर कर हम भी क्षमा कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारी हृदय में परमेश्वर के प्रेम नहीं है, जब तक हम उन लोगों के ऊपर नफरत करेंगे, हम भी उन लोगों जैसे ही कब उनको खून कर सकते हैं, कब उनको मार डाल सकते हैं कर कर इंतजार करेंगे। ज्यादातर हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कर कर हम जानते हैं, तो भी हम चाहते हैं कोई और उनको मार डालें। तो यही हमारी स्थिति है प्रिय लोग, स्थिति है। मत्ती 10:28 में हम देखते हैं, यीशु मसीह स्वयं एक चेतावनी दिया। वो चेतावनी क्या है? जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तो प्रिय लोग, परमेश्वर ही हमारी आत्मा को नाश कर सकता है या निर्णय ले सकता है वो स्वर्गीय राज में रहेगा या नरक में, अग्नि में परेशान होएगा। ये परमेश्वर ही कर सकता है और किसी के पास इसके अधिकार नहीं है प्रिय लोग। इसलिए शारीरिक रीति से लोग हमें मार डालते हैं। अब कलकत्ता की बिटिया को मरवा दिया, परमेश्वर उस पर कोई परेशान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही अच्छे लोग मर जाते हैं, वो उनकी आत्मा परमेश्वर के पास रहती है, परमेश्वर उनके पक्ष में रहता है। इसलिए प्रिय लोग, हम फालतू में बहुत ज्यादा बातें कर कर परमेश्वर को जो है हम गाली देकर, हम अपने उद्धार जो पाया है, पाप की क्षमा मिला है, जो हमें अनंतकाल जीवन मिलने वाला है, उसको नाश नहीं करना हमने। क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है किसी की भी आत्मा नाश ना हो। इसलिए आज भी जो बलात्कार किया है, वो कितनी भी इन्फ्लुएंस वाले लोग हो, कितनी भी खराब लोग हो, कितनी भी दुष्ट हो, परमेश्वर यही सोचता है, मैं सूली पर इन लोगों के लिए भी अपने लहू बहाया। तो इसलिए प्रिय लोग, जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ के द्वारा हमें जो संदेश मिलती है, वो गुस्सा आती है हमारे अंदर, जो बढ़ावा देते हैं, उस पर हम लोग शांत रहना चाहिए, क्योंकि हमारी परमेश्वर शांति दिलाने वाला परमेश्वर है। हम सोच रहे हैं उन लोगों को कैसे लगेगा, वो परिवार कैसे लगेगी, उस परिवार को परमेश्वर संभालेगा। लेकिन हम दूर खड़े होकर क्या हो गया उनकी हालत को तो सोच हो कर हम इधर व्यर्थ में बात कर रहे हैं प्रिय लोग। इसलिए हम सावधान रहना है। ऐसे मौके पर हम चुप रहना ही उत्तम है। रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तो परमेश्वर हमें नाश नहीं किया, हमें बचाने के लिए हमारी जगह पे पाप की मजदूरी जो मृत्यु है उसको अपना लिया था। वही परमेश्वर आज जितने लोग गलत काम कर रहे हैं, जितने लोग जो खड़ूस लोग हैं, गंदे लोग हैं, दुष्ट है, उनके लिए भी परमेश्वर लहू बहाया। जब हम पापी थे तभी भी परमेश्वर हमारे लिए लहू बहाया। तो इस सत्य को हम कभी भूलना नहीं है प्रिय लोग। इसलिए परमेश्वर बड़ी आराम से उनकी मन परिवर्तन के लिए इंतजार कर रहा है। वो उनको गलत काम करने से जबरदस्ती रोकने वाला परमेश्वर नहीं है। ऐसा हर एक को गलत काम करने से जबरदस्ती रोक दिया तो हम इंसान नहीं है प्रिय लोग। हम प्रोग्राम किया हुआ एक रोबोट है, एक कंप्यूटर है। लेकिन परमेश्वर हमें इंसान बनाया, मनुष्य बनाया, हमें सोचने के लिए, समझने के लिए बुद्धि दिया। उसको परमेश्वर प्रोग्राम नहीं करता है, उसको फ्री विल दिया हुआ।
यदि हम अपने आप उस दुष्ट काम से मन फिराकर इस दुष्ट काम की जो नतीजा अनंत काल मृत्यु था उसको बचाने के लिए यीशु मसीह स्वयं अपने जीवन दिया कर उस प्रेम को महसूस करते हुए जिस दिन यीशु मसीह ने मेरे जगह पे मरा और मेरे पापों को क्षमा किया, तो अब मैं फिर से पाप नहीं करूंगा करूंगी कर एक निर्णय लिया, वही परमेश्वर चाहता है। ऐसा मन फिराने वालों को परमेश्वर अनंतकाल जीवन देता है। इसलिए प्रिय लोग, हम किसी के ऊपर आरोप लगाना सही नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। का मतलब क्या है? वी आर फॉरगिवन चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर के संतान होने से हम हमेशा हमेशा के लिए धर्मी जन नहीं थे। परमेश्वर के अनुग्रह से पाप की क्षमा पाकर हम धर्मी जन बन चुके हैं। यह हमारी कार्य नहीं है, यह परमेश्वर की कार्य है। इसलिए प्रिय लोग, परमेश्वर जो प्रेम और जो अनुग्रह, जो तरस हमारे जीवन में दिखाया, उसी तरस को, उसी प्रेम को जब दूसरे के जीवन में दिखा रहा है, हम कौन होते हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए। यूहन्ना 3:16 और 17 हम सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करें वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो यही काम हो रहा है प्रिय लोग, परमेश्वर की इच्छा पूरा हो रही है, परमेश्वर काम कर रहा है, उनके मन में क्रिया कर रहा है। तो हम कौन होते हैं उस पर शिकायत करने के लिए? जो जिन लोगों को ऐसे हादसा में मृत्यु हो जाती है, उनके बारे में पवित्र शास्त्र क्या बताता है? धर्मी जन नाश होता है, धर्मी जन की शरीर इस संसार में नाश हो जाती है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। अब क्यों यूहन्ना का बपतिस्मा को मार दिया, क्यों स्तिफनुस को पथरवा किया है, ये सब सोचने वाली बात है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचते हैं। परंतु कोई नहीं सोचता, धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाएं। वह शांति को पहुंचता है, जो सीधी चाल चलता है वह अपनी घाट पर विश्राम करता है। तो परमेश्वर उनको अनंतकाल जीवन दे रहा है, विश्राम दिला रहा है, लेकिन हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। उनकी शरीर को क्या हालत बना दिया था, कैसे टुकड़े टुकड़े में था, कैसे अंगों को जो है बहुत अपमान किया हुआ था, कैसे ये, वो तो शरीर है। परमेश्वर कहता है जो केवल शरीर को मारने वालों से डरो मत, जो शरीर के साथ आत्मा को भी नरक में भेज सकता है उससे डर, परमेश्वर ने कहा। इसलिए प्रिय लोग, ऐसे यूहन्ना बपतिस्मा, स्तिफनुस और जो मासूम बच्चे और हमारी देश में और विदेश में, पूरे संसार में जिन लोगों को साथ ऐसे दुर्घटना होती है, वो सब परमेश्वर के पास है। हम उनकी शरीर को लेकर चर्चा करते हैं, परमेश्वर हमें शांति दिला रहा है, हमारी परेशानियों को दूर कर रहा है, हमारी गलत विचारों को हमारी मन से हटा रहा है। अब हमें समझना चाहिए प्रिय लोग, जब ग्रहम स्टेन की मृत्यु हो चुकी थी, उनको जिंदा जला दिया गया था, तब उसकी पत्नी को छोड़ दिया, क्योंकि पत्नी उनके साथ नहीं था। जीप में ग्रहम स्टेन और उनकी 2 बेटे थे, तो उनको जला दिया। और पत्नी क्यों बच गया? विलाप करने के लिए, परेशान होने के लिए, लोगों को बुलाकर मार पीट कर मेरे साथ परमेश्वर ने क्या कर दिया देखो कर रोने के लिए नहीं। प्रिय लोग, परमेश्वर उस स्थिति में भी उस बेटी को बचाया, क्योंकि उस बेटी के द्वारा परमेश्वर अपने संदेश को इस संसार में भिजवाना चाहता था। जो संदेश सूली पर उसने अपने जीवन को बलिदान देकर हर एक इंसान को पाप की क्षमा को देकर
हर एक आत्मा नाश नहीं होना कर कर जो काम को सूली पर पूरा किया, उस संदेश को प्रकट करने के लिए उस बेटी को छोड़ रखा था परमेश्वर। क्या प्रिय लोग, आज हम भी उस घटनाएं को देख रहे हैं, कई गलत काम को देख रहे हैं, लेकिन हम इसलिए जिंदा है परमेश्वर की बारे में शिकायत करने के लिए नहीं। हम इसलिए जिंदा है परमेश्वर की प्रेम को उस जगह में भी, उस कार्य में भी हम परमेश्वर की प्रेम के बारे में बात करने के लिए, उस कठिनाई के बारे में बात करने के लिए नहीं हमें रखा है प्रिय लोग। क्योंकि परमेश्वर हमारी हृदय में वास करता है और परमेश्वर के प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी हृदय में भरपूर तरीके से भर गया, तब हम उन लोगों को जैसे ही परमेश्वर क्षमा करता है और उनको बचाकर अनंत काल जीवन देता है, वही संदेश हमने भी देना है प्रिय। इसलिए ग्रहम स्टेन्स की पत्नी ने यही बात की। हालांकि एक लिखित बयान में बारीपड़ा में रहने वाली ग्लैडिस ने कहा, मैंने हत्यारों को माफ कर दिया है और मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है। कई लोग माफ करते हैं लेकिन मन में कड़वाहट होती है, लेकिन ये बेटी, परमेश्वर की बेटी कहती है, मैंने माफ कर दिया है और मेरे मन में कड़वाहट नहीं है। क्योंकि माफी से चंगाई मिलता है और हमारी भूमि को नफरत और हिंसा से चंगाई आवश्यकता है। तो उस चंगाई को हम प्रकट करवाएंगे प्रिय लोग, जैसे ही ये ग्लैडिस ने उस चंगाई के लिए अपने प्रेम को, जो उनकी हृदय में वास कर रहा है, उस परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर कर हमारी देश के लिए, इस दुनिया के लिए, ये जो माफ़ी, ये जो क्षमा, ये जो परमेश्वर के प्रेम बहुत ज़रूरत था, क्योंकि इन दुनिया को हिंसा और नफ़रत से चंगाई होना ही है। लेकिन चंगाई करने वाला हम भी हिंसा और नफ़रत में आ जाते हैं। उसके बारे में बात करते हैं। परमेश्वर क्यों हमें देखने दे रहा है? भजन संहिता लिखने वाला कहता है, मेरे दाहिने ओर कुछ हो रहा है, मेरे बाहिने ओर कुछ लोग गिर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ असर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं केवल देख रहा हूं उनको। आज भी ऐसा ही है प्रिय लोग, आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन उतने में ही आप परमेश्वर को शिकायत करना शुरू कर दिया, हिंसा के अपनाना शुरू कर दिया, नफरत को अंदर बिठाना शुरू कर दिया। लेकिन ग्रहम स्टेन्स की बीवी उस क्षमा को प्रकट किया जो परमेश्वर की ओर से आती है और कहती है, इस देश की जरूरत है नफरत से चंगाई और इंसान से चंगाई जरूरत है। इसलिए प्रिय लोग, आज भी ऐसे घटनाएं जब घटती है, वो हमारे लिए एक मौका है परमेश्वर की चंगाई, जो नफरत और हिंसा को चंगाई करती है, परमेश्वर की प्रेम, उसको प्रकट करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। उसको हम खराब ना करें, उसको हम नफरत में ना बदल दें। न्याय की किताब में एक घटना घटी थी। वो उत्पत्ति के साथ उन लोगों ने गलत व्यवहार कर कर उसको मार भी डाल दिया। तब वो व्यक्ति क्या किया, घर पहुंचते ही उस उत्पत्ति की शरीर को 12 टुकड़े में काटा, 12 टुकड़े में काट कर उनकी जो भी लोग है, इसराइल लोग की जो 12 ट्राइब्स है, उन हर ट्राइब्स को एक एक टुकड़े को भेजा। प्रिय लोग, आजकल ये घटना घटती है तो ब्रेकिंग न्यूज़ इस काम को पूरा करती है। वो शरीर को टुकड़े टुकड़े कर कर लोगों की हृदय तक पहुंचाती है, ताकि लोग नफरत करें, अहिंसा नहीं हिंसा में अपनाएं और कुछ मार डालें लोगों को, कुछ कलेश पैदा हो। तो इसी तरह संदेश फैलती है प्रिय लोग। लेकिन हम परमेश्वर के संतान उस संदेश की
पीछे जितनी भी क्रोध हो, जितनी भी आग हो, उसको बुझाना हमारी काम है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर हमारी पापों को क्षमा किया है, वही परमेश्वर उनकी पापों को भी क्षमा कर दिया है। उस संदेश, उस प्रेम को प्रकट करने के लिए परमेश्वर हमें इस संसार में रखा है। इसी तरह घटनाओं को देखकर परेशान होने के लिए नहीं है, डर कर अपने ही बिटियाओं को भी कुछ काम ना करना कर कर रोकने के लिए नहीं। हम आराम से जिएंगे, आसान से जिएंगे, मामूली तरीके से जिएंगे, लेकिन साथ साथ परमेश्वर की माफ़ी को लोगों तक पहुंचाएंगे। यही मकसद है प्रिय लोग। लूका 23 और 34 में तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। हेरोद नहीं जानता था क्यों इतनी सारे मासूम बच्चों को मार डाल रहा था। उनको क्षमा कर। स्तिफनुस को वो लोग मार डाल रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते हैं वो क्या कर रहा है, कर कर उनको माफ कर। मेरे पिता, उनको माफ कर। और यूहन्ना बपतिस्मा को उनकी गर्दन काट दिया था, वे नहीं जानते हैं वो क्या कर चुके हैं, कर कर मेरे पिता, उनको माफ कर। यही परमेश्वर है प्रिय लोग। यूहन्ना 10:28 और 29 कहती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। प्रिय लोग, हम सबसे बड़ा परमेश्वर के हाथ में हैं, तो हमें कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए हम किसी भी ऐसे घटनाओं को देखकर मन छोटा नहीं करना, घबराना नहीं, हिंसा को नहीं अपनाना, लेकिन परमेश्वर की क्षमा को प्रकट करना, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना। इसलिए परमेश्वर हमें इस संसार में रखा है। और यहूदा 1:24 कहती है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगर और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उसी पर हम विश्वास करें। मगर और निर्दोष कर कर खड़ा कर सकता है। ऐसे घटनाओं के साथ जब पूरे दुनिया हमारी इमोशन को बढ़ावा देती है, हमें हिंसा अपनाने के लिए मजबूर करती है, हमें नफरत पैदा करती है हमारे हृदय में, उससे बचाकर हमें निर्दोष कर कर अपने पिता परमेश्वर की सामने खड़ा करेगा हमारी यीशु मसीह। वो चाहता है हम भी ऐसे मेल मिलाप की सेवा करें। जो परमेश्वर से दूर है, उनको भी परमेश्वर के प्रेम को उन तक भी पहुंचाकर, उनको भी परमेश्वर की निकट लेकर मेल मिलाप की सेवा करें। प्रिय लोग, इसी संदेश से आप लोग समझ गए होंगे, जो परमेश्वर की संतान हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उनकी आत्मा सुरक्षित है। हमारी आत्मा, हमारी जीवन सुरक्षित है प्रिय लोग। जो इस दुनिया में हो रही है, जो हमारे देश में हो रही है, उसकी बावजूद हम सुरक्षित है। इसके लिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करना है, और इसको समझकर हम कभी मन छोटा नहीं करना, घबराना नहीं है, और नफरत को हमारे मन में नहीं रखना। केवल परमेश्वर की शांति और प्रेम हमारे हृदय में भरना है। परमेश्वर इस वचन को आशीष करें। आमीन।